लिस्ट तो एक टूल हो गया। हम लिस्ट का यूज़ करके कैसे कोड कर सकते हैं, वो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या आपको काम बता रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि जब रिज़ल्ट आता है तो आपने ग्रेस मार्क्स का कांसेप्ट समझा होगा, ठीक है? यहाँ लिख देता हूँ ग्रेस मार्क एग्ज़ाम्पल, ग्रेस मार्क्स एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो अब हमें मान लीजिए अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मार्क्स हैं, मैं कई मार्क्स और भी डाल देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। किसी के 42 डाल देता हूँ, किसी के 37 डाल देता हूँ, किसी के 88 डाल देता हूँ, किसी के 35 डाल देता हूँ, ठीक? यहाँ पे भी किसी के 23 कर देता हूँ, थोड़ा वेरिएशन कर दिए मार्क्स में, कई सारे मार्क्स अलग-अलग डाल दिए, ठीक? अब यानी ये बहुत सारे बच्चों के मार्क्स हैं। मैं ये चाह रहा था जब बच्चा अगर कोई 2 या 3 या 4 नंबर से पास हो रहा है तो उसे पास कर दें। तो मान लेते हैं कि ग्रेस मार्क्स हैं जो 5 हैं, हम 5 को ग्रेस मार्क्स मान लेते हैं कि हम 5 ग्रेस मार्क्स देंगे। यानी अगर कोई बच्चा 35 पे भी है तो 5 ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, उसके 35 प्लस 5 40 हो जाएँगे और वो बच्चा पास हो जाएगा इस लिस्ट में से, ठीक? तो और ये मुझे प्रिंट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक-एक नंबर मेरे पास आएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आएँगे, तो मैं ग्रेस मार्क्स दूँगा किसको? आप लॉजिक समझिएगा, थोड़ा सोच के देखिए। उसी को दिए जाते हैं जिनके 40 से कम होते हैं या जो फेल होते हैं, समझ रहे हैं? मैं ऐसे मान लेता हूँ जो फेल हैं, बात को आसान रखने के लिए, तो मैं चेक करता हूँ इफ अगर अगर आई की वैल्यू देखिए एक-एक करके मार्क्स आ रहे हैं आई में, तो मैं चेक करता हूँ अगर आई की वैल्यू 40 से कम है, तो मैं उसे ग्रेस मार्क्स दूँगा, ठीक है? तो मैं उसे ग्रेस मार्क्स कितने दूँगा? आई की वैल्यू में, जो भी उसकी आई की वैल्यू थी, उसी में अच्छा। आई की वैल्यू में मान लीजिए प्लस में 5 कर दूँगा। और आई में रिजल्ट स्टोर करा दूँगा। आई होप बात समझ आई होगी। आई यस में सर। मान लीजिए 35 थे, तो 35 प्लस 5 40 अब आई की नई वैल्यू हो गई 40 ठीक? तो स्टूडेंट मार्क्स और आई की वैल्यू प्रिंट ही करा दी, ऐसे ही प्रिंट करा देते हैं। ये लाइन फॉर एग्ज़ाम्पल बल्कि प्रिंट भी कराने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंट हम सबको एक साथ ही लास्ट में कर देंगे। एल्स आपको बताया था, एल्स नॉर्मल प्रिंट करा देते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे मार्क्स प्रिंट करा देता हूँ क्योंकि उसको ग्रेस मार्क्स नहीं दे रहा ना और ये ग्रेस मार्क्स के साथ प्रिंट करा देता हूँ। चलो आसान सा रख लेते हैं लॉजिक। तो देखिए जैसे ही कंडीशन मेरी चेक हुई कि भाई मार्क्स 40 से कम है बच्चे को, आपने कहा हाँ, तो सिस्टम ने कहा इसे ग्रेस मार्क्स दे दो। ग्रेस मार्क्स देते ही जो मार्क्स प्रिंट होंगे इस केस में वो 5 नंबर बढ़ के प्रिंट होंगे। तो अगर आप रिजल्ट पे ध्यान देंगे 52 बढ़ा, ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। 23 को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, 23 प्लस 5 28 हो जाएंगे, पर ये तब भी फेल ही हुआ। फॉर एग्जांपल 68 को नहीं मिलेंगे, 74 को नहीं मिलेंगे, 86 को नहीं मिलेंगे, 25 को मिल जाएंगे, बट ये भी 5 नंबर लेके भी फेल ही हुआ। फिर होगा फिर सर। 42 को नहीं मिलेंगे, 37 को मिल जाएंगे, ये 5 नंबर लेके 42 हो जाएगा, पास हो जाएगा। उसी तरीके से 35 को मिल जाएंगे, ये 5 नंबर लेके पास हो जाएगा। मैं आपके सामने कोड मैंने समझा दिया है, रन कर रहा हूँ एग्जाम्पल। आप कोड पे देखने के बाद अब एग्जाम्पल के एग्जीक्यूशन को देखिए। देखिए इसके 5 नहीं बढ़े, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल लिस्ट है नीचे। देखिए सेकंड 23 था लेकिन प्रिंट हो गए 28 ग्रेस मार्क्स, ठीक? उसके यस। बाद बाकी किसी के नहीं बढ़े, यहाँ पे इसके बढ़ गए 35 30 हो गई। देखिए ये 25 के 30 हो गए और यहाँ जो लास्ट नीचे से तीसरा 37 के 42 फोटो। 42 हो गए, वो ये बेचारा पास हो गया। और इसी तरह सबसे लास्ट वाला बच्चा भी ग्रेस मार्क्स के एडवांटेज लेके पास हो गया।